अब ये स्ट्रॉबेरी एग्जैक्टली प्रोड्यूस की कैसे जाती है, देखो ये पहले एक फूल बनता है, उसके बाद इस फूल के अंदर आप देख रहे हो, इस फूल के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, इस तरीके से स्ट्रॉबेरी निकलती है। उसके बाद ये जो स्ट्रॉबेरी है ये इस तरीके का रूप ले लेती है, आप देख रहे हो। इसके साथ इसके वाइट फूल भी हल्के हल्के दिख रहे हैं, वाइट पत्तियां भी दिख रही हैं। उसके बाद जब ये स्ट्रॉबेरी बड़ी होती है तो इस तरीके की शेप आती है। अब ये धीरे 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 बड़ी होके अपना कलर चेंज करती है और उसके बाद लोग कहते हैं इंडिया में ऑर्गेनिक नहीं मिलता। मैं ऐसे ही फार्म में खड़ा हूँ जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और एक ही जगह पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। हमें पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, प्रोडक्ट के सैंपल लेके अभी हम जाएंगे, सैंपल को लैब टेस्ट कराएंगे। क्योंकि हमें एक ऑर्डर मिला है कतर से और आज मैं हूँ एक स्ट्रॉबेरी के फार्म में जहाँ पे स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस की जा रही है। यहाँ पे आके मुझे पता लगा, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ स्ट्रॉबेरी में डील, तो यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि भैया ये जो स्ट्रॉबेरी है ये अभी इसने पूरा साइज़ नहीं लिया है। बायर ने हमें जो ऑर्डर दिया, बायर ने हमें जो रिक्वायरमेंट भेजी है, बायर कहता है कि भैया ब्राइट रेड कलर में स्ट्रॉबेरी होनी चाहिए, अच्छा फर्म टेक्सचर होना चाहिए, हाई शुगर कंटेंट होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और शेप और साइज़ उसे यूनिफॉर्म चाहिए, मतलब आड़े टेढ़े नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप ये साइज़ देख रहे हैं, ये साइज़ इसमें बड़ा साइज़ चाहिए। तो अभी ये स्ट्रॉबेरी ने साइज़ नहीं लिया है। अगर मैं बात करूं यूएई, कतर, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, मालदीव्स की, तो वो सारी की सारी स्ट्रॉबेरी इंडिया से ही एक्सपोर्ट की जाती है। ये एक ऑर्गेनिक फार्म है। यहाँ से पहले हम अब स्ट्रॉबेरी उठाएंगे, पहले लैब टेस्ट कराएंगे कि हाँ इसके अंदर किसी तरीके का केमिकल या प्रिजर्वेटिव यूज़ न किया जाए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेड चिली का भी प्रोडक्शन हो रहा है और उसके आगे देखेंगे तो वहाँ कैप्सिकम भी, रेड कैप्सिकम भी लगी हुई है। तो यानी एक ही फार्म में मल्टीपल प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पे कैबेज का भी प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब अगर आप देख रहे हो, साइज देखो फार्म का कि कितना छोटा फार्म है, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसमें प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। चाहो तो नेपाल भेज सकते हो, बिहार से नेपाल पास पड़ता है, लेकिन दिमाग में ये आएगा कि भाई स्ट्रॉबेरी की तो शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। अब स्ट्रॉबेरी की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, ये ध्यान में रखना। तो ज़्यादातर बाय एयर ये एक्सपोर्ट की जाती है। अब ये पूरी की पूरी शेल्फ लाइफ जानने के लिए, इसकी नॉलेज लेने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे और भी बहुत से प्रोडक्ट दिख रहे हैं। आप देखो यहाँ पे प्रॉपर ये कैबेज है और ये सारा का सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। लेकिन क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में है ना, हमें ये जो सॉइल का टेस्ट कराना पड़ेगा। मेरी इनसे बात चल रही है कि अभी क्या है, सॉइल का टेस्ट, इनका मैं सॉइल लेके जाऊंगा और सॉइल का टेस्ट कराऊंगा। क्योंकि रीज़न क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे उसमें फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए और इसी के साथ साथ हमें अपीडा की भी ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली जो क्वालिटी होती है स्ट्रॉबेरी की, वो कौन कौन सी क्वालिटी एक्सपोर्ट की जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी की, तो स्वीट चार्ली सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। स्वीट, फर्म और गुड शेल्फ लाइफ होती है इसकी। सबसे पहले मैं बात करूं तो स्ट्रॉबेरी की जो क्वालिटी है वो है स्वीट चार्ली, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। कैमारोसा जो कि लार्ज साइज़ की होती है, जिसका अट्रैक्टिव कलर होता है और ज़्यादातर एक्सपोर्ट में इसकी भी डिमांड अच्छी खासी आती है। एक है विंटर डॉन और दूसरी है फेस्टिवल। फेस्टिवल जो होती है ज़्यादा ग्लॉसी होती है, रेड होती है और इसकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है। ये यहाँ पे आके हमें सारी नॉलेज मिली है। तो अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें उस जगह तक पहुँचना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फार्म्स में जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो बने रहिए हमारे साथ और इंडिया के फ्रूट और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करिए और ख़ास तौर से ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट करिए। ऑर्गेनिक में आपको बहुत ही अच्छा पैसा मिलने वाला है। लोग कहते हैं इंडिया में ऑर्गेनिक नहीं मिलता। मैं ऐसे ही फार्म में खड़ा हूँ जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और एक ही जगह पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आप देखो, ये है स्ट्रॉबेरी का एक्चुअल साइज़ जब स्ट्रॉबेरी बढ़ना शुरू होती है, फिर यहाँ तक जाती है, उसके बाद बड़ी होती है और बड़ी होती है और उसके बाद यहाँ तक पहुँच जाती है। इससे भी बड़ी स्ट्रॉबेरी का साइज़ चाहिए। एक्सपोर्ट की क्वालिटी में सॉर्टिंग, ग्रेडिंग भी हमें करानी है। हमारे यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे ये लोग हमें सॉर्टिंग, ग्रेडिंग भी करके देंगे, बट उसके थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। एक्सपोर्ट क्वालिटी जब हमें छांटनी है तो पहला स्टेप हमारा क्या था,
हमें पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। प्रोडक्ट के सैंपल लेके अभी हम जाएंगे, सैंपल को लैब टेस्ट कराएंगे क्योंकि बायर ने हमसे ऑर्गेनिक की डिमांड की है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डर देंगे और एक ही दिन में ऑर्डर नहीं जनरेट होगा। ये बात जानिए। वो कैसे जनरेट नहीं होगा, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमें यहाँ के ना पूरी बुकिंग करानी पड़ेगी। ये कहते हैं सर आप पूरी बुकिंग कराओ एक लॉट की। एक्सपोर्ट क्वालिटी अगर आपने हमसे सिर्फ एक्सपोर्ट क्वालिटी ही लेनी है तो उसके चार्ज अलग होंगे, लेकिन हाँ हमें डिस्काउंट मिल जाएगा अगर हम मिक्स्ड क्वालिटी लेंगे। तो भी इन टर्म्स पे हमारी बात चल रही है, लेकिन सबसे पहली चीज़ बायर से अप्रूवल जब आ जाएगा तब हम बात करेंगे। अभी हम खुद ही यहाँ पे नॉलेज लेने आए हैं। तो ये थी स्ट्रॉबेरी के बारे में एक छोटी सी नॉलेज, एक छोटा सा वीडियो। बने रहिए और एक्सपोर्ट के बारे में हम आगे फ्यूचर में बात करेंगे और नए नए प्रोडक्ट्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा।